Welcome, my dear friend Lee Virgos. My dear Virgos, आप सब कैसे हैं? My dear कन्या राशि, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं। My dear Virgos, आपके लिए मैं नो कांटेक्ट और लो कांटेक्ट के लिए सिचुएशन के लिए एनर्जी कर रही हूँ। जो जो एनर्जी आप अगर लव लाइफ में है, लव में है, आप किसी इंसान से आप प्यार करते हैं पर उनसे आपके कांटेक्ट बिल्कुल लो है या नो हो गया है किसी भी कारण से, तो उसकी रीडिंग हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, उनका इंटेंशंस देखेंगे, उनके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो लव लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, सो माय डियर वर्गोस कन्या राशि, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके पार्टनर की एनर्जीज इंटेंशंस। ओके, द मैजिशियन फर्स्ट कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है, ये मेजर आर्काना भी है। मेजर आर्काना जो है वो मेजर घटनाओं को डिपिक्ट करता है। ठीक है, जो होती ही होती है, वैसे माइनर भी होती है, ऐसी बात नहीं है, पर मेजर जो है ना, माइनर थोड़े टाइम वाले होते हैं, पर मेजर जो है ना, मेजर जो आर्काना होते हैं ना, उसमें लॉन्ग टाइम के लिए उसका इफेक्ट इफेक्ट रहता है, और मेजर घटनाओं के लिए। माय डियर वर्गोस, आपके पार्टनर पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपकी तरफ स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। न्यू प्रपोजल्स आपके लिए, आपके चाहते हैं कि वो उनकी तरफ से न्यू प्रपोजल्स आपको दिया जाए, गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा चाहते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़े। ठीक है, और इस तरीके से मैजिशियन ये कार्ड को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। मैजिशियन का क्या होता है कि बहुत पावर, इन्फ्लुएंस, वो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस, आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली मैजिशियन ऐसे कार्ड है ना कि जैसे कि कुछ हाँ को मतलब ना को हाँ में बदल देना, ऐसा मतलब मैजिक क्रिएट करना रिलेशनशिप में, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ wands। माय डियर माय डियर वर्गोस, आपको आपके पार्टनर आपको नाइन ऑफ पेंटिकल समझते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल का मीनिंग बहुत अच्छा है। इसमें ऐसा पर्सनालिटी है, ऐसी एनर्जी है जो अपने में कंप्लीट है। मतलब अ, बहुत इनके अंदर मतलब टैलेंट है, बहुत गुणों से भरा है, और बहुत ही स्टेबल है, मतलब वेल्दी है, प्रॉस्पेरिटी है, इंडिपेंडेंट है, और सक्सेस उनके जीवन में आती है, और मतलब वो सक्सेस लाइफ जी रही हैं, ऐसा वाला। ठीक है, और ऐसा वो आपको समझते हैं, और आपकी तरफ वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं। वो नो कांटेक्ट में नहीं रह पा रहे हैं वो। ठीक है, या लो कांटेक्ट में, वो चाहते हैं बातचीत पूरी हो, इसकी ये बातचीत की भी बात है। वो कहते हैं कि बहुत जल्दी मिलना और क्लियर करना और सब कुछ सॉल्व करना, ये भी इसके मीनिंग है इस कार्ड के। फाइव ऑफ स्वर्ड्स कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, डिफीट की बात करते हैं, थोड़ा कन्वर्सेशन के थ्रू डिबेट की बात करता है। एंड इसके साथ आया एट ऑफ स्वर्ड्स। माय डियर वर्गर्स, आपके ये दोनों मिला के एट ऑफ स्वर्ड्स के अलग से मैं बता देती हूँ कि कुछ समझ ना आना, क्या करे क्या ना करे, बांधा हुआ फील करना। ठीक है, और बहुत विक्टिमाइज्ड मतलब विक्टिम फील करना, कि ट्रैप्ड फील करना कि वो तो फंस गए, जैसे कि कहाँ फंसे। अब आपके हिसाब से ये दोनों के कार्ड के मैं रीड करना चाहूंगी। ऐसा है कि कोई आप दोनों में शायद कोई रूड बातचीत हुई होगी। रूड मीन्स हो सकता है कम या ज्यादा रूडनेस, पर हुई होगी कोई स्ट्रिक्ट या ऐसे रूड टाइप, और उस बातों में चाहे किसी की भी जीत हो, पर
वो कोई भी हो, उसी बातों की वजह से, वो कन्वर्सेशन की वजह से ये रिलेशनशिप स्टक हो गया है। ये इसको स्टक भी बोलते हैं। ऐसा होना कि जैसे कि फंस गया है, तो वो चाहते हैं कि वो भी फंसे हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि यहाँ से निकलना, वो फंसे हुए ऐसा फील कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं। टेम्परेंस, बैलेंस, पीस एंड पेशेंस बोलते हैं। एंड मॉडरेट, मतलब ऐसे है, इनर कामनेस, बस शांत होना। और सोलमेट्स का भी इंडिकेट करता है ये कार्ड। मतलब टेम्परेंस एक बैलेंस, इस तरीके से बैलेंस करता है कि जो टेम्परेंस ऐसा कार्ड है जो आपके कोई भी सिचुएशन को बैलेंस करता है। ओके, और बहुत ही फैंटास्टिकली, बहुत ही मतलब डिवाइन तरीके से, ठीक है, ये डिवाइन के ही एक्चुअल पावर है। ओके, 3 ऑफ कप्स ये कहते हैं कि सेलिब्रेट करना, रीयूनियन होना, ये रीयूनियन का कार्ड है, ठीक है। सो वो रीयूनियन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि पीछे के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाए और रिलेशनशिप में ठहराव आए, मतलब एक गहराई आए, डीपनेस आए, अच्छा फील करे, ऐसा। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स क्या कहता है, देखते हैं। 8 ऑफ कप्स क्या कहते हैं, 8 ऑफ कप्स के साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ कप्स ये बात करता है कि जैसे कि बहुत डीप पेन, डीप सॉरो, ऐसा बात करते कि इतना दुख है कि उस दुख से बाहर आने के लिए छटपटाहट होना, दुख से बाहर आना। तो वो ऐसा चाह रहे हैं कि ये दुख से बाहर आए, वो चाहते हैं, उनकी एनर्जी ऐसा, ये जो दुख है उस दुख से वो बाहर आए, और बाहर आके वो 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ, वो विक्ट्री, सक्सेस, लव लाइफ में विक्ट्री, लव लाइफ में सक्सेस सेलिब्रेट करें। और ये शादी का भी कार्ड है, तो वो चाहते हैं कि बस आपको शादी करके घर ले जाना। ओके, सो वो बहुत दुखी है, और या तो आपके घर आना, जो भी है, आप, मेरा जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। सो ये दोनों कार्ड मिलके ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही छटफटा रहे हैं। ओके, वो सिर्फ चाहते हैं जीत, सिर्फ विक्ट्री चाहते हैं रिलेशनशिप में। नेक्स्ट है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बात करते हैं कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कहते हैं कि जैसे कि स्ट्रेस में आ जाना, मेंटल स्ट्रेस, एकदम, मतलब और कुछ नहीं समझ आना, रातों की नींद उड़ जाना, ऐसा कि वो सो नहीं पा रहे हैं रातों को, पूरी पूरी रात जागते हैं, ऐसा, ठीक है। और ये बीमार होने की भी बात करता है कि बीमार हो गए, इस तरीके से वो अपने स्ट्रेस में चले गए कि वो बीमार हो गए, ऐसा भी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद है कि मतलब वो कहते हैं कि थोड़ा दिल से सोचना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहते हैं, वो दिमाग से सोचना चाह रहे हैं, और इंटेलिजेंटली ये रिलेशनशिप को वो फिर से दोबारा पाना चाहते हैं। कुछ ऐसे कन्वर्सेशन हो, ये स्वर्ड्स कन्वर्सेशन की बात करते हैं, बातचीत की बात करता है, जो दिमाग से होता है। ओके, तो वो चाहते हैं कि ऐसा कोई बातचीत हो जिससे कि पूरे क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ठीक है, ऐसा कोई बातचीत हो ताकि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, और वो इसीलिए तो ये दोनों मिलके ये बात कह रहे हैं कि वो बीमार हो गए, वो कुछ समझ नहीं आ रहा, स्ट्रेस में चले गए, अब वो चाहते हैं कि दोनों में बातचीत शुरू हो जाए। ओके, अब मैं देखना चाहूंगी कि आपके बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ। माय डियर, स्ट्रेंथ बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा, वो ताकत, उनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। इस लव लाइफ में वो स्ट्रेंथ फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है ये लव लाइफ कहीं ना जाने वाला, ये लव लाइफ आपको, उनको दोबारा मिलेगी, और वो ये लव लाइफ को जीत के ही रहेंगे, ऐसा।
हरमेट कहता है लाइट, मतलब रोशनी। कहते हैं कि वो अंधेरे में है, उनको लाइट चाहिए, उनको रास्ता चाहिए कोई, ताकि वो उनको वो रास्ता दिख जाए कि किस रास्ते से वो उनको ये लव लाइफ पे दोबारा वो गेन करे, और इनका जो स्ट्रेंथ है वो वापस उनको फील करे लव लव के उनके लव लाइफ में। पेज ऑफ स्वर्ड्स क्या कहते हैं कि कोई न्यूज़ आना, ठीक है, और कोई न्यूज़ ऐसे वो आपके आपकी तरफ से ना कोई न्यूज़ या मैसेज के इंतजार कर रहे हैं माय डियर। टावर टावर के तौर ज्यादा नहीं लूंगी, टावर कहते हैं अचानक कोई चेंज आ जाना, अचानक पीछे के सारे खत्म, टूट जाना। क्या टूट जाना? जो भी प्रॉब्लम कर रही थी, जो अच्छा नहीं था, जो नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट सिचुएशन आ रहे थे, जो दुख दर्द से आप दोनों के, मतलब उनके जो मतलब वो जो भर गए थे दुख से, वो अचानक ऐसा हुआ कि सब ठीक हो जाएगा। ये अचानक की बात करता है द टावर, अचानक ठीक हो जाना, बैलेंस हो जाना। इसके बाद टू ऑफ कप्स, ये सोलमेट का कार्ड है। आप दोनों सोलमेट्स हो, ठीक है। और ये शादी का भी बात करता है कि दोनों मिल गए, शादी हो गई, ये शादी की बात चल पड़ी है, ऐसा। ओके, सो प्लीज, और अगर आप मैरिड हो तो कह रहे हैं कि शादी जो है ना आपके, जो मैरिज जो है वो दोबारा स्ट्रेंथ आ जाएगी, वो दोबारा आप दोनों जुड़ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो माय डियर वर्गोस, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छा है। अब हम देखेंगे क्या ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से आप लोग क्यों ऐसा चले गए थे। हो सकता है आपको पता हो, पर आपके पार्टनर का तो हो सकता है आपको पता नहीं है। तो देख लेते आपका पार्टनर की तरफ से ऐसा कौन सी प्रॉब्लम थी जिस वजह से आप के तरफ वो नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट में चले गए आप दोनों। देख लेते हैं माय डियर वर्गोस, देखते हैं क्या। अच्छा, पाथवे पाथवे बहुत अच्छा कार्ड है। मैं ना सभी 5 कार्ड्स लूंगी, 5, और मैं उस 5 कार्ड्स में पाथवे, कॉफिन, थॉट्स, गिफ्ट एंड मैसेज ऑफ कंसर्न। अच्छा, इसके बॉटम द डेक में है मैच्योर्ड मैन। माय डियर वर्गोस, माय डियर वर्गोस, कन्या राशि, आपके जो सिचुएशन बनी है इस कार्ड से जितना मुझे मिल रहा है पता, अलग अलग कन्या राशि के लिए अलग अलग तरीके से रिजोनेट करेगी। मैं बता देती हूँ। पाथवे, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों थोड़ा डिस्टेंस में आ गए हो, मतलब ऐसा हो सकता है एक जना कहीं दूर चले गए हो। दूर मतलब कोई मतलब जैसे होता है ना कि जॉब में शिफ्ट हो जाना, कहीं पर ट्रांसफर हो जाना, ऐसा हो सकता है। कॉफिन, कॉफिन का मतलब है कि कुछ अंदर से खत्म हो जाना। जैसे कि एक बात है कि यहाँ पर खत्म होना क्या बोलते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। खत्म होना जैसे है कि मैसेज कम आना, फोन कम आना, कनेक्शन स्लो हो जाना, कभी कभार फोन ना करना, और ऐसा ऐसा कुछ उनके तरफ से ऐसा हुई होगी, जो भी हो, ठीक है। और थॉट्स ऐसा कहते हैं कि वो किसी के बारे में भी वो सोच रहे होंगे। अलग अलग कन्या राशि के लिए अलग अलग तरीके से होगा कि किसी और उनके दिमाग में आ जाना, कोई और, ठीक है, थर्ड पार्टी जिसको बोलते हैं, ओके, ऐसा आ जाना। गिफ्ट, ऐसा हो सकता है कोई गिफ्ट को लेकर के प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है। कोई गिफ्ट उनकी तरफ से मिली होगी या आपने दिए होंगे उन्हें, उसके उसके लिए कोई प्रॉब्लम आ जाना। मैसेज ऑफ कंसर्न, ऐसा कोई मैसेज उनको मिला होगा जिस वजह से, या आपको मिली होगी जिस वजह से ये बात हो गई,
इतनी प्रॉब्लम आ गया, इतना जैसे कि आप लो या नो कांटेक्ट में आ गए, आप दोनों में प्रॉब्लम हो गई, इनमें से कोई एक तो वजह होगी ही। सारे मतलब एक में सभी बजाय तो हो नहीं सकती। अब देखते हैं, बॉटम ऑफ डेक में 3 कार्ड्स लूंगी। मेन मैच्योर मैन, हो सकता है आपके पार्टनर मैच्योर्ड है, थोड़े थोड़े बाल सफेद हो गए, ऐसा हो सकता है। इनके फादर पर्सन कोई है जो प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। फैमिली में कोई ऐसे हैं जो मैच्योर्ड है। मेन मेल भी कोई ऐसा मेल पर्सन परिवार में जिनको आपके पार्टनर डरते होंगे, उनके डर की वजह से भी ऐसा हुआ होगा कि प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने शायद, क्योंकि पीछे मैंने देखा वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, पीछे जो कार्ड आई थी आपके पार्टनर के एनर्जी के, वो ट्रैप्ड ऐसा लग रहा है, उनको किसी ने बांध दिया है। तो हो सकता है किसी किसी के वर्गों के कि वो परिवार की तरफ से उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। फैमिली रूम, अब देखिए फैमिली रूम भी आ गया। अब मैंने फैमिली की बात भी कर रही थी। हो सकता है कि कोई फैमिली वाले भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए उनको, कोई भी, ठीक है। या कुछ पता चल गया आपसे रिश्ते का फैमिली में, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये सब चीजें हो सकती है। अब हम देखेंगे आप दोनों के लव लाइफ नवंबर मंथ में क्या होने जा रहा है। माय डियर वर्गोस, अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी पार्ट आपको रेजोनेट हुआ है या मैक्सिमम रेजोनेट हुआ है, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके अगर ये मेरी रीडिंग जिस तरीके से मैं करती हूँ इतना डिटेल में, अगर इस टाइप की रीडिंग आपको पसंद आई तो आगे भी मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, 3 ऑफ वंस, जो आप दोनों दोनों की मिल के अभी कार्ड होंगे, जो क्या होने जा रहा है दोनों मिल के, क्या कर रहे हो आप दोनों, इतना जो नो लो हो गया है कांटेक्ट में, ये सब क्या हो रहा है, फिर आप दोनों क्या कर रहे हैं। 3 ऑफ वंस, ये बहुत अच्छा कार्ड है, मैं अलग से आपको समझाना चाहूंगी। ये 3 ऑफ वंस ऐसे हैं जो पहले से जितना था उससे भी स्ट्रॉन्ग, उससे भी लॉन्ग टर्म, उससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी आना, ठीक है। ऐसा एक्शन लेना, ऐसा एक्शन लेना जिस एक्शन के वजह से ये रिलेशनशिप पहले से स्ट्रांग हो जाएगी। अब मैं इसमें ना एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, प्लीज आप सुनिएगा। आपको मैं एक बात बता दूं, साइकोलॉजिस्ट जो दिमाग को पढ़ते हैं, जो बता देते हैं मनोस्थिति के बारे में, जो मन में क्या चलता है, जिनको पता लगता है, वो कहते हैं अगर कोई भी रिलेशनशिप जिसमें बहुत प्यार हो पर दोनों किसी वजह से अलग हो गए, किसी वजह से दूरी आ गई, पर वो दूरी अगर दोबारा मिट जाए तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाता है, जो पहले था उससे भी स्ट्रॉन्ग। तो हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप नवंबर में पहले से भी स्ट्रांग हो जाए, दोनों मिलके कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बोलता है समय आ गया। माय डियर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऐसा मेजर अरकाना एक तो है। दूसरी बात ये है कि ये कार्ड ये कहते हैं कि समय आ चुका है, ये डिवाइन के तरफ से है, समय आ चुका है, दोनों मिल लो कि फिर दोबारा समय आए ना आए, ऐसा वाला है कि ये समय है, बस अब भी समय है, अभी आप दोनों मिल लीजिए, ये वाला है, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बोल रहे हैं मैं बता देती हूँ कि ऐसा दोनों मिल गए इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ एक लॉन्ग और मजबूत एक्शन लिए। अब देखते हैं क्या एक्शन लिया है आप दोनों ने, ठीक है। अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग होगी। द हर्मिट, हर्मिट ऐसा कार्ड पीछे भी आया था कि रोशनी, लाइट चाहते हैं। इस डेक से भी आया था कि वो लाइट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी अंधेरा है वो क्लियर हो जाए। वो पूरी अंधेरा क्या होता है, अंधेरा होते प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स जो बैड डेज, उसको अंधेरा बोलते हैं। अंधेरा छा गया है तो यह हर्मिट दोबारा आया कि बैड डेज खत्म और लाइट आ गई, ऐसा बोलते हैं, ठीक है।
तो इसके साथ क्या आया, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस माय डियर वर्गर्स, जो आप दोनों मिले, लाइट मिल गई आपको, डिवाइन के लाइट मिल गई, फिर आपको समझ आ गया कि कहाँ प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्लियर हो गया। फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों मिले और बहुत अच्छी तरह सॉलिड एंड सेल्फ सफिशिएंट लव, मतलब सॉलिड लव फील किए। और 4 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं पता है, एक दूसरे को ना छोड़ना, कि नहीं अब तो हम कहीं ना जाने देंगे, अब तो हम बिछड़ेंगे ही नहीं, ठीक है, ऐसा वाला कार्ड ये कहता है। तो आप दोनों को लाइट मिल गई, आप दोनों पहले से भी स्ट्रॉन्ग बाउंड आप में आ गए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो गए आपके रिलेशनशिप, ऐसा वाला है। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स। एक पेज क्या बोलते हैं कि फॉलोइंग हार्ट, पीछे भी आई थी, फॉलोइंग हार्ट एंड डिजायरिंग लव। ऐसा है कि वो हमेशा ऐसा, दोनों एक दूसरे का गिफ्ट दे रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बातें कर रहे हो खूब खूब, ऐसा वाला है। एक बच्चों जैसी एक फील कर रहे हो, एक एनर्जी फील करो, बच्चों जैसी एनर्जी, बच्चों के अंदर बहुत एनर्जी होते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी आप फील करो एक दूसरे के साथ। और आप रात दिन एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हो, मैसेजिंग कर रहे हो, एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हो, ऐसा वाला एनर्जी है। 7 ऑफ वांड्स क्या कहते हैं, 7 ऑफ वांड्स कहते हैं कि ये जो है डिफेंसिव एंड असर्टिव लव। माय डियर 7 ऑफ वांड्स, मुझे ऐसा लगता है पीछे भी आई थी, बॉटम ऑफ द डेक में शायद। 7 ऑफ वांड्स में ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं अलग से, ये ऐसा है कोई बाधाएं नहीं मानेंगे, दुनिया जितना भी हमारे ऊपर बाधाएं डाले, हम तो नहीं मानने वाले, हम तो एक दूसरे के साथ छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वाला ये कार्ड है। हम एक दूसरे के तरफ बढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, आगे डेवलप करेंगे रिलेशनशिप, ऐसा कार्ड है। तो ऐसा कार्ड ये दोनों मिलकर ऐसा हुआ, दोनों लगे पड़े हो, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, मजे कर रहे हो, खुश हो रहे हो, मैसेजिंग हो रही है, गिफ्ट दे रहे हो, और अपने लव लाइफ को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, किसी के बाधाएं नहीं मान रहे हो, कोई दुनिया कितना ही बाधाएं डाले आप नहीं सुनने वाले हो, आप दोनों ये वाले हैं। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव एंड ड्रीमी लव। माय डियर, आप दोनों एक दूसरे का ड्रीम कर रहे हो रात को, पहले तो सो नहीं पा रहे थे आपके पर्सन, आप तो ड्रीम देख रहे हैं, सो भी रहे हैं, सपना देख रहे हैं आप दोनों मिलके, और अब एक दोनों एक दूसरे को देखो, सपने में भी एक हो रहे हो दोनों, हैं, बहुत अच्छा। 2 ऑफ कप्स, ये 2 ऑफ कप्स सोलमेट कार्ड है, पीछे भी ये बॉटम में देख में आया था 2 ऑफ कप्स। माय डियर, आप दोनों सोलमेट्स हैं, आप दोनों को अलग करना तो मुश्किल काम है, ना तो आप दोनों अलग हो सकते हैं, आप दोनों कितना ही कोशिश करें आप दोनों अलग रह ही नहीं सकते, क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हैं, ठीक है। सो झगड़ा विवाद अगर हो रही है, लो या नो कांटेक्ट हो रहा है, तो मिल जाइए, और क्योंकि आप दोनों सोल से जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं, और सोलमेट्स कहते हैं कि बहुत जन्मों से साथ है, ये सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, आप पीछे पिछले जन्म और उससे पीछे जन्म से भी आप दोनों साथ हैं। सो आप दोनों को अलग करना किसी की बस का काम नहीं है, ना तो आप दोनों का भी बस का काम नहीं है, आप दोनों भी नहीं अलग हो सकते। ऐसा दोनों मिलके ये हर नाइट ऑफ कप्स आप अट्रैक्टिव फील कर, डिमी लव कर फील कर रहे हो, और इमोशनल एंड डिसीजन ले रहे हो एक होने की, शादी करने की, क्योंकि आत्मा जुड़ आपका, आप दोनों के जो सोल जुड़ा हुआ है, ये आप दोनों फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए, और ऐसे ही आप लोग एंजॉय कर रहे हो। नेक्स्ट है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है बॉटम ऑफ द डेक में, डीप इश्यूज एंड लव ट्रायंगल। अब देखिए लव ट्रायंगल अगर आप दोनों में, क्योंकि इसमें भी एक मैंने ऐसा देखा था कि प्रॉब्लम क्या थी, उसमें भी एक कार्ड ऐसा आया था कि किसी और को ड्रीम कर रहे हैं। एक मिनट, कहाँ गया वो कार्ड, कोई बात नहीं,
ऐसा है कि तीसरा कोई ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ हो सकता है, यस, यहाँ नहीं, बॉटम ऑफ द डेक में नहीं देखा था, मेन कार्ड में आए थे कि वो हो सकता है वो किसी और की तरफ चले गए थे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम हुई थी, ये प्रॉब्लम, और आप लोग हो सकता है इस बारे में आप बात करोगे और करना भी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हुआ टेम्परेंस, टेम्परेंस बैलेंस होना। जो पहले जो थर्ड पार्टी आ गया था उसमें दोनों मिलके अपने प्यार को बचा रहे हो थर्ड पार्टी से और बैलेंस कर रहे हो। द स्टार, यस, द स्टार क्या कहते हैं आपको पता है? द स्टार कहते हैं पीछे के सारे माफ, सब कुछ माफ, सब जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो नेगेटिविटी थी, सब खत्म करके डिवाइन बोल रहे हैं कि हम, डिवाइन आप दोनों को एक करें। इतना ज्यादा मेजर अरकाना कार्ड्स आए आपके इस रीडिंग में, क्या बात है। टू ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, तो ये सब आप दोनों के आगे का है। अब हम देखते हैं माय डियर वर्गोस, माय डियर वर्गोस, आगे आपका पार्टनर का मैसेज थोड़ा चेक कर लेते हैं कि वो अगर आपको कोई मैसेज हिडन, जो दिल में छुपा हुआ जो बात है, जो आपको बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा लो कांटेक्ट या नो कांटेक्ट में तो बोल भी नहीं पाते, अभी वो जो मन मन में चल रहा है कि उनको आपको कहने की बहुत दिल है, थोड़ा देख लेते हैं वो क्या है। फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस, वो कह रहे कि मैं टूट रहा हूं, मैं टूट रहा हूं, मैं खत्म हो रहा हूं, ऐसा आपको मैसेज देना चाहते हैं। इन देयर फील्स, ये ऐसा है कि वो ऐसा है कि वो आपको, ये एक मेडिसिन है जो पर्स के अंदर है, वो कह रहे हैं कि वो ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं, वो इतना वो आपको मतलब टूट रहे हैं कि जिस वजह से उनको मेडिसिन लेना पड़ रहा है। प्राइवेट रिलेशनशिप, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग बात होगी उनके पार्टनर की। पुटिंग ऑन अ शो, ये दोनों मिलके ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा वो चाहते हैं कि आप दोनों प्राइवेटली मिले और आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ कुछ ऐसी क्रिएट करे, बहुत एनर्जेटिक कुछ क्रिएट करे, जो बहुत ही सुंदर कोई माहौल क्रिएट करे दोनों मिलके, ये वो चाहते हैं आपको बोलना। डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में चले गए हैं, ये वो तो पीछे भी आया था डिप्रेशन वाली कार्ड। एंगर मैनेजमेंट, वो कह रहे कि वो एंगर को मैनेज कर रहे, अगर कोई गुस्सा किए थे आप पे, वो कह रहे कि एंगर मैनेज हो रही है उनकी, वो मैनेज कर रहे हैं और डिप्रेशन में वो जा रहे हैं, ठीक है। मैंने इतने ही कार्ड इनका लेना था, जिनका आप देख लेना आपके हिसाब से कौन सा वाला सही हो सकता है, आप अपने पर्सन को तो जानते ही होंगे। सो माय डियर वर्गोस, ये रीडिंग आपको पसंद आई पाई, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे तरफ से आपके लव लाइफ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने लव लव लाइफ की भी नवंबर की मैंने अपलोड करी हुई है, आप देख सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी क्लू मिल जाएगी। मैंने नवंबर की ओवरऑल रीडिंग भी मैंने अपलोड करी हुई है, उससे भी आपको पता लग जाएगा। आप आपका अपना एंड आपके पार्टनर का देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी क्लू मिल जाएगी, ठीक है। सो माय डियर, थैंक यू सो मच माय डियर वर्गोस, यहाँ तक मेरे साथ रहने के लिए। लव यू, थैंक यू, बाय।